नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की दो बड़ी सूचनाएं हैं और एक है यूपी टीटी विज्ञापन की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और केवीएस परीक्षा पेपर आउट और धांधली की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अलख पांडे जी का है और यहाँ पर पहले से ही इस संस्थान ने नीट, जेई, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि भर्तियों में रिकॉर्ड सिलेक्शन दिलवाए हैं और अब यहाँ पर सिविल सर्विसेज पीसीएस के कोर्स भी लॉन्च हो गए जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी 69वीं और यूपीपीएससी यानी कि ये फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है और फाउंडेशन कोर्स की खासियत है कि इसमें बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है और चूंकि ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है इसलिए इसकी फीस जो है वो बहुत कम रखी गई है, केवल 3999 यानी 3999 रुपए। एक चीज और बता दूं कि अगर आप, मेरा एक कोड है PSC, ये देखिए PSC 005, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको 500 रुपये की और छूट मिल जाएगी। आपको 3499 रुपए में आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेक्चर्स इन इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश में लेक्चर मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, कभी भी आप अपने जो वीडियोज हैं उनको देख भी सकेंगे और लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के सॉल्व करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और जो क्लास नोट्स हैं PDF है हिंदी और इंग्लिश में ये भी मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है और यहाँ पर भारत के बेस्ट और अनुभवी टीम है, अनुभवी टीचर हैं, चाहे वो लोकेश सर हो, वरुण सर हो और बहुत सारे टीचर। ये कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है वो 20 फरवरी से, ये देख सकते हैं, ये डेट पड़ी हुई है और लगभग पूरे साल पढ़ाई होगी 31 दिसंबर तक। 20 फरवरी से 31 दिसंबर तक सारी क्लासेस ऐप में चलेंगी। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की झटका नोटिस। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि अगर किसी भर्ती के परिणाम में, परीक्षा इत्यादि में अगर देरी हो रही है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, चाहे वो भर्ती लोक सेवा आयोग की क्यों ना हो। आप लोगों ने देखा होगा आरओ के परिणाम में देरी हुई और चर्चा तरीके की हो रही है। इस समय बहुत ज़्यादा लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ और इसी तरीके से वीडियो की भर्ती में जो लोग यूपी ट्रिपल एससी से आई थी, बहुत देर लगाई परिणाम में और बाद में वो रद्द हो गई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक पुरानी भर्ती की नोटिस जारी की है और रद्द कर दिया है। इतना बड़ा झटका, विद्यार्थी इतने साल से इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो लगने लगता है, महसूस हो जाता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी ये इतनी देरी हो रही है। यहाँ पर लिखा है आयोग की विज्ञापन संख्या 21/7/2016 वाहन चालक भर्ती 2016 के अंतर्गत विज्ञापित पदों से संबंधित सभी अध्याचनकर्ता विभागों द्वारा चयन न किए जाने और अथवा अपना अध्याचन वापस मांगे जाने का अनुरोध किया गया है। अतः माननीय आयोग की बैठक दिनांक 8 फरवरी 2023 में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष चयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई न किए जाने अथवा उक्त विज्ञापन को निरस्त किए जाने का चयन का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये जो चालकों की भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था, इसमें ये कहां से अब कर्मचारी आ गए? वाहन चालक क्या ऑटोमेटिक बस आ गई है, ऑटोमेटिक कार आ गई है उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं है, केवल संविदाओं पर भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले 3-4 सालों में से, उसमें से 73% भर्तियां संविदा में हुई हैं। एक इसका रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 73% संविदा से भर्तियां हो रही हैं। वाहन चालक, कंडक्टर इत्यादि की रोज भर्तियां निकल रही हैं संविदा में। आज के समाचार पत्र में मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को यह चीज दिखाई कि ये गोरखपुर क्षेत्र से भर्ती का विज्ञापन निकला है। ये कंडक्टर का भर्ती है, जिसे परिचालक कहते हैं और इसी तरीके की जो भर्तियां हैं वो सेवा योजन से, जेम पोर्टल के माध्यम से, फलाना डिमाका एजेंसी के माध्यम से हो रही हैं। धांधली की खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। तो जहां पर लग रहा था कि मिशन रोजगार में अध्याचन बढ़ेंगे, भर्तियां आएंगी, वहीं पर भर्तियां जा रही हैं। खैर, अब हम लोग बात करेंगे लेखपाल केस समाप्त और ऑर्डर रिजर्व हो गया। अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है आज की सुनवाई के सार। हालांकि मैंने कल ही आप लोगों से बता दिया था कि आज ये केस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी जो उनके अधिवक्ता है उनसे कहा गया था, यूपी ट्रिपल एससी भी चाहता था ये केस जल्दी समाप्त हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं 15 के बाद में 16 तारीख यानी कि आज सुनवाई हुई थी और यहाँ पर लिखा केस डिस्पोज्ड। 2 क्वेश्चंस को लेकर के विवाद था, उज्ज्वला और पूरा को लेकर के। उज्ज्वला में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि विद्यार्थियों को राहत मिल जाए और पूरा वाले क्वेश्चन को हटा दिया जाए। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं
नहीं कहा जा सकता जब तक ऑर्डर ना आ जाए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है एक दो क्वेश्चन की, मतलब है कि जल्दी से केस समाप्त हो, विद्यार्थियों का परिणाम आए, विद्यार्थियों की नियुक्ति हो, विद्यार्थियों को वेतन मिले, विद्यार्थियों की बेरोजगारी दूर हो। हम बात कर लेते हैं अब यूपी टीईटी 2023 के बारे में। काफी दिन से चर्चाएं नहीं हुई है। यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो चर्चाएं हैं, मैं आज खुद गया था विभाग और मुझे जानकारी ये मिली है कि यहाँ से तो नहीं होगा, लेकिन अब ये जो यूपी टीईटी है वो नए आयोग से होगी। और जानकारी ये मिल रही है कि इसका जो विज्ञापन है वो अगस्त के सितंबर के महीने में जारी होगा और नवंबर या दिसंबर के महीने में इसकी परीक्षा होगी। जब ये कहा गया कि इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो समायोजन वगैरह हो रहा है, जो रिक्त पदों का जो विवरण आ रहा है, क्या कुछ होगा, तो उनका ये कहना था अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारा 69,000 68,500 मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और वहीं पर जो 68,500 की जो रिक्त सीटें हैं, लगभग 22-23 हज़ार सीटें हैं, उन सीटों पर पहले भर्ती होगी। जब भी भर्ती होगी तो पहले 68,000 लगभग 22,000 से लेकर के 17,000 को पकड़ करके अभी भी विभाग बैठा है। अभी भी उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि चूंकि कुछ कानूनी प्रक्रिया है, विधिक समस्या है, इसकी वजह से इस भर्ती में हम नए पदों को नहीं जोड़ सकते। नए पदों को अगर लाना होगा तो सरकार बाद में ला सकती है, लेकिन जैसे कोर्ट का मामला है, कुछ और भी मामले हैं, वो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में हम 17,000 का ही विज्ञापन, नया आयोग जो बनेगा वही आयोग 17,000 का ही विज्ञापन निकालेगा। भर्ती की प्रक्रिया में हो सकता है कोई बदलाव ना हो या हो भी सकता है, और जो जानकारी मुझे मिली है वो मैंने आपको बताया। क्या होता है वो एक अलग बात। और ये तो होगा यूपी टीईटी अगस्त सितंबर में विज्ञापन और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और तब तक आपके ये जो मामले हैं 68,500 इत्यादि के, ये सारे के सारे जो मामले हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया में इस समय हंगामा बरपा हुआ है। केवीएस में जो पेपर आउट हो रहा है उसको लेकर के चर्चाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी कोई राहुल कुमार है, इन्होंने भी ट्वीट किया है और इसी तरीके इन विद्यार्थियों के समर्थन में मैंने भी ये ट्वीट किया है। और यहाँ पर जो ट्वीट का आधार वो ये समाचार पत्र है भास्कर। इसके अलावा भी बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना है। लिखा हुआ केवीएस टीजीटी परीक्षा में सेंध रिमोट पर सिस्टम को लेकर के सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। लिखा पेपर सॉल्व करते सॉल्वरों का वीडियो भी भास्कर समाचार पत्र के पास में, दैनिक भास्कर के पास सॉल्वरों द्वारा सिस्टम को रिमोट पर लेकर के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का 2 वीडियो भी है। इसमें 2 कर्सर दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कैंडिडेट के बदले सॉल्वर प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर नीचे लिखा है मैथ सेक्शन का सवाल, और यहाँ पर कुछ जो सवाल वगैरह वो भी वायरल हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने टीजीटी की परीक्षा दी हो वो लोग ये बताएं कमेंट करके, क्या ये प्रश्न आया था जो 35 और 15 नंबर जो प्रश्न शो कर। उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में पेपर कराना बड़ी मुश्किल चीज़ हो गया है। और ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन में पेपर आउट हुआ करता था तो ये एक विकल्प के तौर पर ढूंढा गया था कि ऑनलाइन में धांधली नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा धांधली होती है। हम लोगों ने देखा कि दरोगा भर्ती में क्या क्या नहीं हुआ, किस तरीके से एक मिनट में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। बस ये है कि इसमें जो है सबूत बहुत कम मिल पाते हैं, चीज़ें वायरल बहुत कम हो पाती हैं, और ऑफलाइन जब पेपर होता है तो उसमें पेपर इत्यादि वायरल हो जाता है। तो केंद्र सरकार इसके लिए एक ठोस कानून बनाए, और केवल कानून ही न बनाए, इसका पालन भी करे, और इससे संबंधित जो मुकदमे हो उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो, और जिन भर्तियों में धांधली हो उनको तुरंत रद्द किया जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।